आज के ब्लॉग में मैं करने वाली हूँ सिंगाजी बाबा के दर्शन और साथ में भोले बाबा का अभिषेक भी होगा। तो आप सभी को जय श्री राम। आज के दिन की शुरुआत भगवान जी की पूजा पाठ के साथ होती है और जल्दबाजी में ऐसा ही होता है, हम कुछ न कुछ तो ले जाते हैं और इसी के साथ दीदी और जीजा जी का आगमन होता है। मैं भी नाश्ते की तैयारी में लग जाती हूँ और यहाँ मैंने पोहे गला दिए हैं। जल्दी से पोहे बनाने के बाद मैं नाश्ते की प्लेट लगा देती हूँ और यहाँ पर तारुषी मेरी मदद करती है और नाश्ता सर्व करती है। इसी बीच अद्वैत भी आ जाता है। बीच बीच में बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब करते ही रहते हैं। उसे भी यहाँ पर नाश्ता चाहिए था तो मैंने उसकी भी प्लेट लगाई और उसे दे दी और फिर मैंने भी अपनी बहनों के साथ बैठकर नाश्ता किया और नाश्ते के बाद मैंने जल्दी से सब्जी बनाकर रख दी और पराठे बनाने में मेरी मदद मेरी बहन ने करी। और जब बहनें साथ होती है ना तो काफी सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और खाना बनाने की जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंगाजी बाबा के धाम जाना है और घर पर बाबा भैया और अन्य फैमिली मेंबर रहने वाले हैं, इसलिए हम जल्दी से उनका खाना बना रहे हैं और सारे काम जल्दी से हो जाए इसलिए बहन मेरी मदद करा रही है। और जब दो बहनें साथ में होती है तो काम काफी स्पीड से होता है। बहन पराठे बना रही है, मैं भी रेडी होने चली जाती हूँ क्योंकि हमें लेट हो रहा है और थोड़ी ही देर में मैं भी रेडी होकर आ जाती हूँ और थोड़ी ही देर में हमारा टेम्पो भी आ जाता है और हम टेम्पो में बैठकर सिंगाजी बाबा के धाम जाने के लिए निकल जाते हैं। सिंगाजी बाबा का धाम हमारे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और जीजा जी ने क्या कहा आप भी सुनिए। हम सिंगाजी जा रहे थे तो रेलवे फाटक बंद हो गया और पटरियों के मेंटेनेंस की वजह से यह फाटक बंद है। हमने यहाँ पर काफी वेट किया। वेट करने के बाद यहाँ पर पटरियों का मेंटेनेंस हुआ लेकिन ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ और पटरियों के मेंटेनेंस की वजह से यह फाटक बंद है। हमने यहाँ पर काफी वेट किया। वेट करने के बाद यहाँ पर पटरियों का मेंटेनेंस हुआ लेकिन ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉपर लगे हैं वो हटे नहीं। हमें सिग्नल क्लियर होने का काफी वेट करना पड़ा। लगभग 1 घंटे का वेट करने के बाद हमने सोचा कि हम यू टर्न मार लेते हैं। हमें काफी टाइम हो गया था। इतने समय में तो हम सिंगाजी धाम पहुंच जाते। यहाँ पर है ना बच्चे भी खेलते खेलते परेशान हो गए थे और ट्रैफिक काफी ज्यादा था तो हमने सोचा कि ना हम यू टर्न ले ले। तो हमने ना जल्दी से यू टर्न लिया। है ना एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन इस जाम में फंसे रहने से तो काफी बेहतर था। तो हमने इस रास्ते को बाय बाय किया और हम नए रास्ते पर निकल गए। ये रास्ता हमारे घर से होते हुए जा रहा था तो बच्चे भी है ना यहाँ पर भैया बैठे थे तो उन्हें बाय करते हुए आगे जा रहे थे। इसी के साथ हमने नया रोड पकड़ लिया और खेतों की हरियाली देखते हुए हम आगे बढ़े। हमारे गाँव के खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को देखते ही देखते हमारा आधा घंटा कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो देखते ही देखते हम सिंगाजी बाबा के धाम पहुंच जाते हैं। और आज थोड़ी भीड़ होती है तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरा नंबर आता है और ये कैमरा तारुषी पकड़ रही है जो कि हिला रही थी तो मैंने उससे बोला ठीक से पकड़े। और एक एक करके हम सभी की बारी आती है और हम बाबा के दर्शन करते हैं और बच्चे यहाँ पर चढ़ाए हुए नारियल को फोड़ते हैं। हम सभी साथ में फोटो क्लिक कराते हैं और कुछ वीडियो बनाते हैं। और सच बताओ सिंगाजी बाबा के धाम आने में मुझे काफी अच्छा लगता है। यहाँ एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। और सिंगाजी बाबा के दर्शन करने के बाद बच्चे ये गाड़ी में बैठने की जिद करते हैं। फिर बारी बारी से बच्चे ये गाड़ी में बैठते हैं। बाद में बच्चों की फोटो क्लिक करती हूँ। ये कैप मैं भैया से ले लेती हूँ और तारुषी बेटी की फोटो क्लिक करती हूँ। उसके बाद मेरी फोटो और साथ में दीदी जिया जी की फोटो खींचती हूँ और ये वाला पोस्ट तो मुझे काफी अच्छा लगा। और फिर बच्चे मुझे अपनी ये कलाकारी दिखाते हैं। इनकी कलाकारी देखने के बाद मैं आगे बढ़ती हूँ और फिर मैं एक बार और सिंगाजी बाबा से आशीर्वाद लेती हूँ। बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद मैं समाधि स्थल से बाहर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं अष्टगन से बने हुए त्रिशूल और ओम के छापे बनवाती हूँ और यह छापे सभी को अच्छे लगते हैं तो सभी बारी बारी से ये छापे बनवाते हैं।
और सिंगाजी बाबा के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो सिंगाजी धाम में जब भी आती हूँ मैं यहीं से प्रसाद ग्रहण करती हूँ। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अद्विक भी परोसगारी में लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ सर्विस होती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम पीछे वाले पॉइंट व्यू पे जाते हैं। तो यहाँ पर काफी सारी पन्नी बंधी रहती है और ये सारी पन्नी मन्नतों की होती है। जिसकी जो भी मन्नत होती है वो उसके बदले ये पन्नी बांध जाता है और मन्नत पूरी होने पर शायद इसे खोल दी जाती हो। इसका मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये जो पन्नी बांधी जाती है वो मन्नत के लिए ही बांधी जाती है। और हम है ना ये रास्ते को पार कर आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे है ना सिंगाजी बाबा के समाधि स्थल के पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर पानी बहुत सारा है, इसलिए हम धीरे धीरे से इस रास्ते को पार कर आ रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो स्नान करते हैं। यहाँ पे है ना सिंगाजी बाबा के समाधि स्थल के पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर पानी बहुत सारा है, इसलिए हम धीरे धीरे से इस रास्ते को पार कर आ रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो स्नान करते हैं, क्योंकि ये नर्मदा नदी का पानी है, इसलिए यहाँ पर अमावस्या पूनम के दिन स्नान होता है। और आज हम आए हैं ना तो आज नौमी तिथि है और सिंगाजी बाबा की नौमी तिथि होती है, इसलिए भी शायद आज भीड़ थोड़ी ज्यादा लगी मुझे। और जैसा कि मैंने आपको बताया यह एक स्नान घाट है, यहाँ पर बोटिंग राइड भी होती है और यहाँ का नजारा वाकई में काफी खूबसूरत है, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर है ना शिवलिंग भी स्थापित है, तो बारी बारी से सभी अभिषेक करते हैं और यहाँ का व्यू तो काफी सुंदर है। और जब बारी मेरी आती है तो मैं भी भोले बाबा का अभिषेक करती हूँ। बच्चे भी मेरे साथ आ जाते हैं तो हम सभी मिलकर अभिषेक करते हैं और यहाँ कुछ फोटो क्लिक कराते हैं। लेकिन सच बताओ यहाँ पानी को देखकर मुझे काफी डर लगता है और जल्दी से हम फोटो क्लिक कराने के बाद वापस चले जाते हैं। और हमारा टेम्पो भी आ जाता है, जल्दी से हम टेम्पो में बैठ जाते हैं। और इस बार का जो व्यू आपको मिलने वाला है ये दूसरे रास्ते का है, जिससे हम पहले आने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक क्लियर नहीं होने के कारण हमने दूसरा रूट पकड़ा था। और ये है हम तीनों बहनों की जोड़ी और जिस बात का डर हमें होता है वही होता है आखिरकार। अभी यहाँ पर भी फिर से ट्रैफिक जाम था और इस बार वजह थी ट्रेन आने वाली है और 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के जाते ही ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। और फाइनली घर पहुँचते ही हमारा ऑटो रुकता है, हम ऑटो से उतर जाते हैं और घर में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सिंगाजी धाम स्पेशल ब्लॉग इतना ही था। तो आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूले। तो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।